सोनारी थाना अंतर्गत एमबी ज्वेलर्स दुकान में हुई लूटपाट का जमशेदपुर पुलिस ने किया खुलासा। लगभग 432 ग्राम पिघला सोना बरामद। 24 मई को सोनारी थाना अंतर्गत एमबी ज्वेलर्स दुकान में दिन दहाड़े 3 अज्ञात अपराधकर्मी जो पिस्टल से लैस थे, उनके द्वारा लूटपाट को अंजाम दिया गया था। सोनारी थाना में कांड संख्या 68/2024 आईपीसी 392 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद जमशेदपुर एसएसपी कौशल किशोर, सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनायत के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। इस एसआईटी में पुलिस उपाधीक्षक भोला प्रसाद सिंह, श्री निरंजन तिवारी, थाना प्रभारी सोनारी कुमार, सरयू आनंद एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। इस संबंध में एसएसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि टीम तकनीकी एवं अन्य माध्यमों से कांड का खुलासा करने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रांची से अपराधी ऋषिराज उर्फ मिठू सोनी को इस कांड में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल एवं कांड में लूटा गया 50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के बयान के आधार पर कांड में शामिल गोविंदा पासवान, राहुल शर्मा एवं अभिषेक गुप्ता को पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। सभी की निशानदेही के आधार पर लगभग 432 ग्राम गला हुआ सोना, पिस्टल, गोली, कारतूस, सोना पिघलाने का यंत्र को भी थरपकना रांची से बरामद किया गया। कांड में शामिल अन्य अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। के बल पे 3 अपराधकर्मी ज्वेलरी शॉप में प्रवेश किए थे और उनके द्वारा इस पूरी घटना को एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वहाँ पे दुकान में जो दुकानदार थे और जो स्टाफ थे उनको भय में रख करके वहाँ से लूट की घटना को अंजाम दिया गया और फिर वहाँ से वो लोग बाइक पे सवार होकर के भाग पाने में कामयाब हो पाए। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगातार इसके ऊपर कार्रवाई की गई। जो भी मानवीय सूचना और तकनीकी सूचना का संकलन किया गया, उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की गई और उसके बाद इसमें जो हम लोग उस मिले उसके आधार पर कुल मिलाकर के 4 अपराधकर्मियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक ऋषिराज उर्फ मिठू सोनी, दूसरा गोविंदा पासवान, तीसरा राहुल शर्मा और चौथा अभिषेक गुप्ता है। जब इस पूरे घटना का जो उद्भेदन जो हुआ है और जिस प्रकार से मामला सामने आया है, उसमें यही बात निकल करके आई है कि कुल मिलाकर के इसमें अभी तक 6 अपराधकर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आई है, जिसमें कि 4 की गिरफ्तारी हुई है, 2 अन्य की गिरफ्तारी हेतु अभी छापामारी की जा रही है और इनको रिमांड में लेकर के और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। घटना में जो ज्वेलरी जिसकी लूट हुई थी उनको इनके द्वारा गलाने का प्रयास किया गया और जो गलाया गया है जो सोना, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। कुल मिलाकर 400 ग्राम से ज़्यादा, लगभग 431 ग्राम जो है लगभग जो है सोना उनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, उसमें जो कार्बाइन प्रयुक्त हुई थी, जो देसी कार्बाइन है, वो जो प्रयुक्त हुआ था वो और इसके साथ में 3 जो है वो आपको देसी पिस्टल वो भी उनके पास से बरामद हुए हैं। जो कार्बाइन है उसके साथ 2 मैगज़ीन भी है और जो 3 पिस्टल हैं उनके साथ 17 कारतूस हैं। जो सोना इन्होंने गलाया है, तो गलाने में जिस उपकरण का प्रयोग किया गया था वो उपकरण भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो फुटेज में स्पष्ट तौर पर जो बाइक दिख रही है वो बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है और एक काले रंग का जो बैग जिसमें कि ये वेपन्स और बाकी चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं, उस बैग को भी इनके पास से बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छी कामयाबी मिली है पूरी टीम एफर्ट के द्वारा और इस कांड का जल्द ही खुलासा किया गया है। रिकवरी भी की गई हैं, अरेस्टिंग्स भी हुई हैं और फर्दर अरेस्टिंग्स के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनमें से सभी का आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी ये लूट, डकैती इत्यादि जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एक और ज़िले में एक ज्वेलरी शॉप में घटना हुई थी, उस घटना में भी इसी गिरोह की संलिप्तता रही थी। कैश उसका भी 50,000 रुपये कैश और जैसा मैंने बताया लगभग 431 ग्राम गोल्ड जो है इनके पास से बरामद। ये लोग जमशेदपुर में ही रहने वाले हैं सर? नहीं, ये लोग पलामू के रहने वाले। कहाँ से पकड़ा है सर ये सारे के सारे लोग जो हैं इसमें अलग अलग जगहों से हैं। एक रांची से पकड़ाया है और बाकी जो है वो पलामू से पकड़ा। ये गैंग कहाँ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? इस घटना जैसा मैंने आपको बताया कि एक और गढ़वा ज़िले में इसी गिरोह के कुछ लोगों के द्वारा जो है उस घटना को अंजाम दिया गया था और इसके अलावा और कई स्थानों पर पलामू में और आसपास के वहाँ के ज़िलों में इस प्रकार की लूट डकैती की कई घटनाओं को और चोरी की भी कई घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया। सर, इस लूट की